के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने आज से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया है कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताख रसूल है, मैं ऐसे फोरम से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा, इन जाहिल उन पिटुओं से लेना पड़ेगा जो चंद इदारों के आलाकार बने हुए हैं। शर्म है, आप में भी कल को बुरा वक्त आ सकता है। मोहतरम फैसल नसीर साहेब, मोहतरम आसम मुनीर साहब, ये आपके लिए मेरा मैसेज है। आप इसको अगर समझना चाहें, जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं या स्टोरी देख रहे हैं, तो मेरा वीलॉग चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल, उस पर वीलॉग देख सकते हैं जाके। और मैं फीडबैक ट्विटर पे भी वो बड़ा टैक्ट होता है बड़े तरीके से, वरना वो कहता है 45 सेकंड में बच्चा अगले पे नहीं चल, अगले पे नहीं चल। ये देखिए, ये कौन टिकटॉक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां देंगे तो इंशाल्लाह जरूर मौत का शिकार होंगे। ये कौन सा आपने दीन बनाया हुआ है कि वो कि अल्लाह ताला का खास करना है? अल्लाह ताला ने तो, अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, सीधी सी बात है। जब खिलाफत राशिदा खत्म हो गई 30 साल के बाद, ठीक है, बनु उमय्या खत्म हो गई, बनु अब्बास खत्म हो गई, सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई, रोमन्स, पर्शियंस और सबसे बड़ी ग्रेट ब्रिटेन जिनकी हुकूमत में सूरज हुकूमत होता था, वो खत्म हो गया। तो ये बड़ी बात बिल्कुल जज्बाती जो है, ये पाकिस्तान चल रहा था ना, अभी वो चल रहा है ना, तो धोखे की वजह से चल रहा था, और ना ये था कि वो तरक्की कर रहा होता। ये था बकौल इमरान खान साहब यहाँ कराए के कातिल थे, हम अमेरिका की गुलामी करते थे, उसके लिए हमें मुआवजा मिलता था डॉलर्स की शक्ल में, तो जियाद का दौर बड़ा खुशहाल था। हालांकि कोई तरक्की नहीं हुई इस दौर के अंदर, हमें बाहर से मिल रहा था, बल्कि हमें ये साखियां लगाई गई हैं। मुशर्रफ के दौर में कहते हैं कि देखिए 10 साल तक 60 में रहा डॉलर, वो इसलिए नहीं रहा कि मुशर्रफ ने कोई या फैक्ट्रियां लगा दी है, कुछ कंट्रीब्यूट किया इस नेशन को। जी डॉलर आज भी सरकार डॉलर आ जाए तो देखिए मुल्क तुम्हारा खुशहाल हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के डॉलर खत्म। ये थे जी मिर्ज़ा साहब, 2 ही मुलाकातें इमरान खान से हुई हैं, इकॉनमिस्ट बन गया है। मैंने कहा ये मैं इनका सुना दिया जाऊँ, ये इन्होंने बात सही कही है, ये बात मिर्ज़ा साहब ने सही कही, जो सही होएगा सही है, वरना तुन के रखेंगे खान की तरह। तो ये भी आप देख ले जरा। एक और वो किधर आ गया, ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है? जब कुरान में वाज़ेह लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। इसमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बार बार के जी वो फलाना कायदिया, ये किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती है। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है उसमें ये चीज तो वाज़ेह है ना कि मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वाज़ेह है। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। हम ऐसे कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये जनाब अली थे इमरान खान साहब। हम जनाब अली अपने कादियानी भाइयों से कहते हैं कि इसका बस नहीं चलता था, वरना नवाज शरीफ जो है ना वो मैनेज कर लेता था कि जैसे ही कोई कदम करता था तो हला ला 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 शुरू हो जाते थे, कोई भी बात तो क्या किया जाता था। अब वो जो नूरुल हक कादरी इसने बनाया था, वो जिस शख्स से जीता था अफरीदी, वो कल परसों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा आरडी मीडिया पीटीवी समेत उसके कर रहा था, खान का बहुत बड़ा बंदा टूट गया जी। वो अफरीदी जो था पिछले इलेक्शन में 2013 से 18 में आज़ाद लड़ा था, पीटीआई में शामिल नहीं होता, पीटीआई का मेंबर भी नहीं था, उसको टिकट ही नहीं दिया था खान ने। आज़ाद लड़ा तो जीत गया था, पीटीआई के बंदे को उसने हराया था।
फिर दोबारा 2018 से अब ये चला, तो उसमें नूरुल हक कादरी साहब जो तबला बड़ा अच्छा बजा लेते हैं, दफ भी बड़ी अच्छी बजाते हैं, तबला और दफ बड़ी अच्छी बजाते हैं, जब नात करते हैं, नात गाते हैं, नात पढ़ते हुए बेनजीर कहती थी नात गा रहा है, तो वो इतना कोई प्रॉपर कर नहीं सका, वो हालांकि बरेलवी है, वो मैनेज कर नहीं सका इनको भाभीियों वगैरह को मादरत के साथ कि वो शुरू हो जाते थे हड्डी मीडिया के साथ। एक और ईश्वर ने शुक्रिया के साथ बिलाल न्यूज़ वाले एक बंदे की भी बात सुने, पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट भी नहीं होता साका डॉलर, अनपढ़ भी इकोनॉमिस्ट होता है, ये देखने जरा। लेकिन गरीब ने घर जा खुदा दी कसम अद्धा किलो दाल होंदे वास्ते लेना इंज होई हुई है जिंज कूफे दी रियासत तो निकल के इब्ने ज़ियाद कोल जान दे बराबर है। एक गरीब आदमी अपने दिल दी गल कहना चाहे ना ते 35 किस्म दे मीडिया वाले जनाब उनदे अगे माइक नहीं करते, ते जदों फादर का डब्बू वर्गा या फैजल हसन चौहान वर्गा पक पक करन वास्ते आए ना ते 35 माइक तो नहीं जाते। सब टाइम दे प्लीज बात कर। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ नहीं है ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ नजर नहीं आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ गरीब? सब तो बड़ी गल जी हमने इस्तकलाल पार्टी एक नई बनाई है जी, इसमें आ गए जी इनकलाब कर। 3.5 साल इमरान खान ने लिखना इनकलाब करते रहे ने, इन्हों का कख इनकलाब नहीं निकलिया। नवी V8 आ गई, नवी पराटो आ गई, नवे घर बन गए, नवे हुणे सारे उत्थे जाके एक नवा इस्तकामे पाकिस्तान, ये पुराने इस्तकामे पाकिस्तान पुराने नु ते नहीं दे सके। इस हुक्मरान ने वक्त दे उत्ते इतना को राजी है गरीब कि वो थाईलैंड गया सी। आगे से मैं ये बनता हूँ थाईलैंड कैसे करेगा, उसका ये थाईलैंड कहा गया, वो महातीर मोहम्मद मलेशिया का था, तो मैंने कहा इसको कर दूँ। उसके बाद इसने एक गाली दी थी, उसका जो महजब तरीके से हम तो करने पढ़े लिखे बंदे आ गए, आफ्टर ऑल है फीते हम ही तो नहीं लगाए, जिस तरह भला कहता ना मैं आफ्टर ऑल वजीर है नहीं वकील है, काला कोट एवं तो नहीं पाया। इंडिया के एक अदाकार है पंजाबी फिल्मों में। अच्छा जी, क्या उसने कहा था ये इस्तेकाम पाकिस्तान नहीं है, मादर के साथ जरा आवाज़ धीमी कर लें, कोई इधर उधर ना जाए। उसने कहा ये इस्लाम पाकिस्तान पार्टी बन गया IPP, ये इसने आगे कहा था। तो मैंने कहा उसने कुछ और बुरे अल्फाज में कहा, हम हकीमा वाले अल्फाज में बता देते हैं। एक ही ये ज़रा सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। मेजर जनरल थी कैसे चल रहा है, वी हैव सफिशिएंट एविडेंस। हमेशा आप लोग गिला रहता है कि बड़े लोगों पे हाथ ही डालते हैं, छोटों को पकड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द टॉप। जो लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी तल्लक है, कहाँ से भी तल्लक है, उनको जरूरी है कि उनके तहत आजाद तक पहुंचाया जाए अगर हम इस मुल्क को पार करना चाहते हैं। हम कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वी हैव सफिशिएंट एविडेंस। हमेशा आप लोग गिला रहता है कि बड़े लोगों पे हाथ ही डालते हैं, छोटों को पकड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द टॉप। जो लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी तल्लक है, कहाँ से भी तल्लक है, उनको ये मेजर जनरल अतीक साहब बता रहे हैं कि राणा साहब का केस बिल्कुल हम प्रूफ करेंगे, साबित करें। अभी तक क्लियर नहीं करवा सका, उसको फिक्र लगी जो दिल के दौरे उसको राणे को पढ़ते हैं ना, वो इस चीज़ के पढ़ते हैं यार ये मुझे लैब है ये दे जाएगा केस अभी, इस वजह से मेजर जनरल अतीक साहब हैं। हाँ उसी जगह पे हैं। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो, हो खान साहब बस करो, नहीं करता। कोई बातचीत आपसे नहीं करनी, उन्होंने करनी तो फिर आपको हटाना क्यों था। अच्छा जी, फिर ये बात करते हैं हम एक और, ये जो है एक फॉरनर जो इंडियन, उसके क्या कमेंट्स हैं ज़रा ये भी देख लीजिएगा, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। खान साहब ये मिली हुई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आप बाजवे ने और आपने उसके झांसे में आए रहे, चलो ठीक है, इतना बोला भी नहीं होना चाहिए था। ये ज़रा सुन लीजिएगा, वो कितने ज़्यादा स्पीकर एक तो किसने एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं बिलावल को, और तेरा नया वजीर आज़म बिलावल होगा। मैंने कहा वो कैसे? कहता वो दुनिया का पागल इंसान, बुड्ढा दिमागी बीमार आदमी, तुझे तुम्हारा 23 करोड़ 24 करोड़ का वजीर आज़म बना दिया है, तो बिलावल को क्यों नहीं बनाएंगे? मैंने कहा बात तो तेरी सुनने वाली है कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन सकता है तो हो सकता है बिलावल भी वजीर आज़म बन जाए, उसके बाद हो सकता है बाजी मरियम भी वजीर आज़म बन जाए। लेकिन कहता है एक बात का मजा आएगा। मैंने कहा वो क्या? कहता अब कश्मीर छक्के आजाद करवाएंगे, छक्के अब कश्मीर आजाद करवाएंगे हमसे। इतनी बड़ी इकोनॉमी से, इतने बड़ी फौज से इंडिया वाले अब ताना मारना शुरू हो गए, और उसने छक्के अब कश्मीर आज़ाद कराएंगे। कहाँ से कराएंगे? वो तो
जब इमरान खान थोड़ी सी बात थोड़ी सी बात करता था तो ये आगे से पड़ जाते थे। और किस तरह बगैर तो और क्या क्या लैंग्वेज, ये तो खान ने कभी असम्बली के फ्लोर पे नहीं की। जब उसकी बहन मरियम के घर ये हुआ था, मरियम के छापा पड़ा था, तो बगैर तो तुम्हारे ये थे तुम्हारे वो। अब इस बगैरत को पूछे हैं कि क्या हुआ वगैरह वगैरह। इसके बाद एक मेरा सोशल मीडिया के एथिक्स का आएगा, वो अगर कोई देखना चाहे तो बड़ा बड़ा अच्छा आएगा। तो मुझे कहा गया कि जी तुम्हारा फोन टेप हो रहा है। ओ भाई टेप हो रहा है, मैंने कहा करो टेप करते हो, हर एक का टेप हो रहा है तकरीबन। तुम अगर ये बयान नहीं दोगे और इस तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतों की, बेटियों की, माओं की, बहनों की हम तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर राइज करेंगे। मिलिट्री कोर्ट की बात करते हैं तो मैं नहीं मानता, ये काला कोर्ट नहीं मानता, ऐसी अदालत को, ऐसे निजाम को नहीं मानता। हम देखते हैं कौन सा जज कहता है कि बुनियादी हुकूक के मुतसादिम नहीं है मिलिट्री कोर्ट। अरे छुपते भी हो और सामने भी नहीं आते हो, आओ तो सही सामने, बताओ कि मैंने चले कोर्ट कमांडर हाउस में आप कहते हैं कि अपना किया मुकद्दर है। और भाई जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया वो कौन है? वो भाई उनका ट्रायल करते हो मिलिट्री कोर्ट में, फिर इनका भी ट्रायल करो जिन्होंने जो है पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, जिन्होंने आइन को अपने कदमों तले रोल के रख दिया है, उनका भी तो करो। एक शख्स पे तो आप कहते हो कि उसका नाम भी ना लिया जाए और उसका ना वो टीवी पर आए और ना अखबार के किसी ना नाम आए, मीडिया पर रायत करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी अगर ऐसी नौबत आए तो मैं कहूँगा मेरे माँ बाप, दादा परदादा की तौबा, मैं क़यादत में पागल आया। आज जो मईशत की बदहाली है ऐसी तो कभी ना थी। IMF के आगे भीख मांग के, भिखारी बन के भी हमें जो है खैरात नहीं मिल रही है। अरे खुदा का खौफ। मोहतरम जीजा जी शकूर साहब जो तरमिनल्ला के जीजा जी हैं, उनके लिए तो लोगों ने ये देखे हुए होते ना, लोगों को अब ये भी तो बताना पड़ेगा। ज़्यादा देर नहीं, जैसे ये किया था 10 घंटे बाद इसकी बेटी के घर हमला हो गया। ये वहीं पे रहता है, इधर उधर नहीं जाता। इसकी बेटी के घर हमला हो गया, इतना सारे खोल लेके गई पुलिस उठा के। उन्होंने पता नहीं कितने के ब्रस्ट मारे, कहाँ कहाँ मारे, देखने वाली फोटो में। वो इधर मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा सक रहा कि यार ये क्या होएगा, तो फिर क्यों होएगा, तो इस वजह से हमने ये सोशल मीडिया पे आपने देखा होएगा। लेकिन ये नहीं को बता रहा आपको कि कितने घंटे गुजरे थे इस बयान को, तो शुरू हो गया। ये लाहौर में जो राशिद नसीर साहब है ना, ये उनका कारनामे थे। अब क्या किया जाए, तो किस तरह किया जाए। हाँ जी, वो जो मेरा कज़न राशिद नसीर है, ये उसके काम है सारे। नहीं दोगे और इस तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतों की, बेटियों की, माओं की, बहनों की हम तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर राइज करेंगे। ये भी बताना था। एक तो ये शादी में आम तौर पे जो शादियां होती हैं, इसकी अपनी भी फिल्म है कोई, आहा, तो वो इसका ज़ाती फेल हैगा। को बच्चियां जाती हैं ना वहाँ पे शादियों में, तो बड़े चमकीले भड़कीले और पता नहीं कौन कौन से कपड़े पहन के जाती हैं सब। ये कोई कहे ना कि नहीं जी नहीं साढ़े शादियाँ तंबू पा के होते, तो झूठ बोल रहा है। ये इंडोर होता है, थोड़ी बहुत कोताहियाँ गलतियाँ हर तरफ जो थी, वहाँ से पिक्चर पिक करके तो उसको ऐसी एडिटिंग करते हैं। ये जो है जवेद चौधरी उसके बेटे, और वो एक और हरामी मर गया, आरिफ नज़ामी उसके बेटे एडिटिंग करते हैं। ये उन्होंने बाहर से मरियम ने खर्चा दे के फ़ोन करके डायमंड फॉर्म वाले को, शराजी साहब को फ़ोन करके, फलाने को फ़ोन करके यार टिकट करा दो, चल रहा फलाना तो कोर्स करने जा रहा, तो सरकारी खर्चे पे करके आए। यहाँ पे मुझे इमरान रियाज के पास जो और भी जितने वाक़े कहने की ये भी है, किसने इसके बेटे ने शराब पी के सेकेंडरी हाई स्कूल इस्लामाबाद में गुल्क पड़ा किया था, अपनी मशूक के पीछे अंदर गया था, और इसने कहते शबेज चौधरी तो बीच में आई नहीं, वो तो कहते मेरे बेटे को करो। उसने भरपूर तरीके से IG, वो दूसरा था IG, उसका जीना दोबर कर दिया था। तो ये जो जनाबिली इमरान रियाज खान भुगत रहा है ना, करता नहीं उसका बेचारे का कोई कसूर नहीं। जैसा तू बेचारा वैसा ही वो बेचारा है। मैं तो फिर तुन के रखूँगा कि ज़रा भी, जब भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, 3 मिलियन लोग तुझे पसंद करते हैं, तेरी इज़्ज़त करते हैं, फिर बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, बड़े अपने सर्वाइव करना पड़ता है।
तो आ गया जी, मैं कौन काम का, जवेद चौधरी का कोई कसूर नहीं जी। उसकी सुप्रीम उसको कहता लेके जा, लगा पांजा इसको, जिस तरह को दारो माई की मैं फिल्म दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये बात कर लें जर्मनी के अमेरिका की, इट कुत्ते का वैर है, उसने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ था जर्मनी पे, और अभी तक उसकी किस्तें दे रहे हैं। म्यूनचन जो म्यूनिख जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे उनका कैंप ऑफिस है, अभी तक वो खर्चे ले रहा है सूद के साथ। 1945 गए, बड़ी देर हो गई, वो कहता मेरा खर्चा आया था कुछ, हमें पैसा दो हमें। दिखाया जा रहा है एक मिनट भाई टाटा करनी है कि बाबा है मोटरसाइकिल की रैली देखो जी मैं खूबसूरत सी बेहतरीन ये दरिया, ये तो जी मेरे भाई नसीर है, ये अपने घर के नीचे आया हुआ था, सड़क पर बना रहा था। राइन उसको कहते हैं, दरिया के कंढे के ऊपर राइन दरिया का नाम है, जर्मनी का सबसे बड़ा दरिया है राइन। उसमें तकरीबन सारे मोजल भी उसमें गिरता, माइंस भी उसमें गिरता, नेक्टा भी उसमें गिरता, जीग भी उसमें गिरता, फुल्डा, निडा, ये सारे दरियाओं के नाम है किसी नाम से पानी, ये सारे उसी में गिरते हैं। ये बात इस वजह से दिखानी थी कि जंगे अपनी जगह, स्पोर्ट्स अपनी जगह। श्वार्ज़नेगर आया हुआ था इधर, जो गवर्नर अमेरिका का रहा ना, वो जो बॉडी बिल्डर रहा, वो इस मोटरसाइकिल उसके जो पैदा हुआ तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। तो वो आपको बताया था 7, 6 और 7 को वहाँ था मेला था इसका, मोटरसाइकिल हैवी मोटरसाइकिल का। तो ये अपनी इसका स्पेशल हेलीकॉप्टर आता है, ऑस्ट्रिया में खड़ा होता है, वहाँ से उसमें बाइक आती, ये जहाज़ पे आता है, जिस पे भी आता होएगा, या दोस्तों वगैरह के जहाज़ पे आ जाता होएगा, फ्रैंकफर्ट वहाँ से आगे चल जाता होएगा, या हेलीकॉप्टर पे दूसरे पे आता होएगा। तो ये वो था, उसका इस्तकबाल पुलिस और मोटरसाइकिलें कर रहे थे कि ये इसको हैंकी फेंकी ना हो जाए। फिजिशियन कहते हैं, इंश्योरेंस करवा के आया था, ज़्यादा नहीं 300 मिलियन यूरो की इंश्योरेंस करवाई थी कि तूने आना इधर तो 300 मिलियन की इंश्योरेंस करवा, क्योंकि तुझे अगर किसी ने मारा तो हमारे बंदे भी होएंगे। तो फिर वो जर्मन की कंपनी से, ये मैंने आपको ये बताना था, जर्मन की कंपनी है, उन्होंने कहा जी यहाँ से इसका करा, डिफ़ॉल्ट वाली नहीं इंश्योरेंस कंपनियाँ, गल्फ इंश्योरेंस नहीं, चौधरीयों वाली इंश्योरेंस, अच्छी इंश्योरेंस से 300 मिलियन डॉलर की इंश्योरेंस करवा, तो फिर तुझे प्रोटो को VIP मिलेगा। उसने इंश्योरेंस कराई, वो इतना ज़्यादा में, तो उसके लिए तो आपकी महल ही है ना। फिर उसको प्रोटोकॉल भी, पुलिस भी थी बीच में और वो खुद भी था। तो ये रूडेसहाइम am राइन में हर साल मुख्तलिफ डेट होती, लेकिन इस बार 6 और 7 को थी। मैं इस वजह से नहीं जा सका, मेरा उन्होंने खून लेना था 7 तारीख को, तो मैं कि यार मैं जाऊँगा, है करीब ही है, पहले मैं जाऊँ, मेरे पाँव सो जाते हैं, कोई लगता कोई 1.25 घंटे, ट्रेनों का मसला है ना, इधर से जाए, जैसे मेरी ट्रेन पहुंचेगी वो निकल चुकी होती 5 मिनट पहले, बैठे जी होते, फिर 30 मिनट बैठो, फिर उधर से वापस आओ, जब इधर आती तो इधर वाली निकल चुकी होती तेज़ फास्ट, तो छुक के फिर बैठ के तो आओ, फिर 2 घंटे में घंटे का सफ़र अपने घर पहुंचने में, 2 घंटे में फ्रैंकफर्ट से इधर आना पड़ता है। वैसे ऑटो पे जाएँ तो करीब, तो मेरा लाइसेंस का मुझे उन्होंने सज़ा दी हुई है, सज़ा याफ्ता हूँ, बस्ता बे में इधर भी हूँ, इंग्लैंड में भी हूँ, 29 मुल्कों के पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही है। तो ये आपको बताना का तफरीह और तबाह के लिए आपके यहाँ पे बता दिया जाए कि लड़ाई झगड़ा, कल भी हम एक जगह डिस्कस कर रहे थे, यार ये यूरोपीय सारे आपस में ही लड़े, इनके जजीरों का पड्डा है, जर्मनी का डेनमार्क के साथ, स्वीडन के साथ, फिर फ्रांस का स्पेन के साथ, स्पेन का पुर्तगाल के साथ, यहाँ पे जो जजीरे हैं ना छोटे छोटे, ईओ भी कहते हैं, ईओ
एंजेल वैसे कहते हैं उसको, आइसलैंड भी कहते हैं। तो ये वो कहते हैं लड़ाई अपनी कोर्ट है अपनी जगह, रिश्तेदार है सारे किंग आपस में रिश्तेदार है, लेकिन हम उसके लिए अपनी ये तरक्कियां क्यों रोके। अभी फ्रांस और इसकी दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप, मुझे किसी ने भेजा जाना जो फ्रांस, तो ये इसमें अपना फॉर्म फिल करो, तो वो जनाब अली आप वहाँ फ्रांस से हो आओगे फ्री जर्मनी से फ्रांस का टिकट उस ट्रेन पे मिलेगा। दोस्ती फ्रेंडशिप के 40 साल मेरे ख्याल हुआ है, वरना इनकी जंग 1918 से 1932 तक हिटलर नहीं था, जंग रही है यहाँ पे फ्रांस की। फिर जब ये इन्होंने हमला किया 1945 में, हिटलर था, फिर भी फ्रांस यूरोपीय उनके साथ मिला हुआ था, उस वक्त से भी फ्रांसियों के दिल में। हाँ, लेकिन वो चलते हैं, वो कहते हैं कारोबार अपनी जगह और ये अपनी जगह, ये चलता है। जो टनल है ना, टनल, वो दोस्ती की इब्तिदा जब हुई थी, तो टनल जो जर्मन रेलवे को दे दे, डच बान को, कि मालिक है वहाँ पे लिखा हुआ जगह जगह मोटा मोटा DB लिखा है, डच बान, तो वो जर्मन रेलवे उस टनल को, जो बीच में ट्रेन ही गुजरती है ना, उसको कंट्रोल करती है। यह अजूबा है जो वहाँ से बड़ी जहाज भी गुजर रहे, पता नहीं कितना डूंगी लेके उसको गया, इंजीनियर क्या गया, लेकिन उससे पहले दुबई की टनल थी। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।